द्वितीय वर्ष संस्कृत में आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम संस्कृति शब्द का अर्थ एवं व्युत्पत्ति परिभाषा पढ़ लेते हैं। संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से तीन प्रत्यय का प्रयोग करने से संस्कृति शब्द की निष्पत्ति होती है, जो परिष्कार करने या सुधारने, परिमार्जन करने के अर्थ में आता है। इस प्रकार संस्कृति शब्द का अर्थ है परिष्कृत रूप या सुधरा हुआ परिमार्जित रूप। संस्कृति शब्द की परिभाषा डॉक्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुसार संस्कृति की परिभाषा इस प्रकार है: किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों में विचार, वाणी एवं क्रिया का जो रूप व्याप्त रहता है उसी का नाम संस्कृति है। अर्थात राजगोपालाचारी जी के अनुसार किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुष, शिष्ट का अर्थ है सभ्य पुरुष, उनके मन, वचन एवं कर्म का जो रूप रहता है उसी का नाम संस्कृति है। यहाँ सभ्यता और संस्कृति दो भिन्न शब्द है। सभ्यता का अर्थ है बाहरी रूप एवं संस्कृति उस सभ्यता के अंदर जो विचार है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। इस क्रूर कालखंड के निर्मम प्रहारों से भारतीय संस्कृति भले ही थोड़ी बहुत विचलित हुई हो, पर उसका मूल रूप आज भी सतत प्रवाहित, निरंतर एवं अपरिवर्तित है। इसकी जो मूलभूत विशेषताएं हैं वो आज भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। इसकी पहली विशेषता है प्राचीनता। मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यताओं के समान भारतीय संस्कृति भी प्राचीन है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि जहाँ पर मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, यूनान, रोम इत्यादि सभ्यताएं आज समाप्त प्राय है, उनके खंडहर रूपी अवशेष पाए जाते हैं। केवल चीन की सभ्यता ही निरंतर प्रवाहित है। तो भारतीय संस्कृति चीन के समकक्ष ही प्राचीन है और जो उस समय की विकसित सभ्यताएं थी वो आज केवल नाम रूप में शेष हैं। कहा भी गया है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अर्थात वह पहली संस्कृति है जो विश्व में आज भी विद्यमान है, वो भारतीय संस्कृति भी है। इसके साथ भारतीय संस्कृति को देखें तो यदि पारसी, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम सभ्यता संस्कृति भारतीय संस्कृति के बाद विकसित हुई हैं, भारतीय संस्कृति इन सभी से पूर्ववर्ती है। भारतीय संस्कृति से ही बौद्ध सभ्यता और संस्कृति निकली हैं। तो वर्तमान में जो भी सभ्यताएं संसार में हैं उनमें सबसे प्राचीनतम और अनवरत निरंतर जो संस्कृति है वह भारतीय संस्कृति है। महान शायर अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अर्थात ये प्राचीन सभ्यताएं मिट गई पर हमारी संस्कृति में कुछ विशेष तत्व हैं कि हम आज भी हैं। दूसरी विशेषता है स्थायित्व। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से लेकर आज तक स्थायी है।
अन्य सभ्यताएं संस्कृतियां आई और चली गई, पर भारतीय संस्कृति इस आर्यावर्त में अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी के समय अर्थात 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर आज तक अर्थात लगभग 4500 वर्षों से निरंतर चलायमान है। पश्चिमोत्तर भारत से शक, कुषाण, हूण, यवन, मुस्लिम, आंग्ल आदि जातियों के आक्रमण होते रहे, पर भारतीय संस्कृति इनसे अधिक विचलित नहीं हुई और वो थोड़ी बहुत परिवर्तित होने पर भी मूल रूप से आज भी चलायमान है। हम देखते हैं कि वहीं इसके समकक्ष जो अन्य सभ्यताएं थी वो चली पर लगातार नहीं रही, उनमें स्थायित्व नहीं रहा, पर भारतीय संस्कृति में तब से लेकर के आज तक स्थायित्व है। यदि हम सिंधु घाटी के कुछ प्रमाण देखें तो कालीबंगा से जो अग्निकुंड मिला है तो वो आज भी भारतीय संस्कृति में यज्ञ के परंपरा के रूप में विद्यमान है। जो आदि योगी की मूर्ति मिली है वो भगवान शिव के रूप में आज भी निरंतर है। तो इसी सभ्यता के, इसी संस्कृति के निरंतर तत्वों को हम देख सकते हैं। अगली विशेषता है समन्वयवादी, अर्थात भारतीय संस्कृति में परस्पर आपसी विरोधी तत्वों को भी एक साथ रखने की क्षमता है। जैसे यहाँ पर ब्रह्म और माया दोनों को एक साथ हम देखते हैं। यहाँ पर हम जहाँ पर आत्मा को सर्वोच्च मानते हैं वहीं हम जगत को भी व्यावहारिक रूप से सत्य मान करके और पारमार्थिक रूप से ईश्वर को सत्य मानते हुए हम दोनों में सामंजस्य बिठाते हैं। यहाँ पर योग को महत्ता दी गई है तो भोग को भी महत्ता दी गई है। यहाँ पर परलोक, इस लोक में गृहस्थ एवं संन्यास सभी को सम्मिलित किया गया है। केवल एक तत्व को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है, सभी तत्वों को भारतीय संस्कृति में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार महत्व दिया गया है। तो यह समन्वयवादिता ही इस स्थायित्व का मूल कारण है। भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता है व्यापक दृष्टि। हमने जीवन को एकांगी नहीं देखा है, हमने इस जीवन को बहुत व्यापक देखा है और इसी को प्रकट करता है यह विचार कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारत में सभी की मंगल कामना की गई है, किसी एक की नहीं की गई है। स्वार्थ पर परमार्थ को बल दिया गया है। हम यहाँ विश्व को कुटुंब मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीय संस्कृति में विराजित है। अगली विशेषता है सहिष्णुता, अर्थात सहन करने की क्षमता। भारतीय संस्कृति में यदि हम देखें तो इस संस्कृति में समय समय पर अनेक मतांतर, धर्म संप्रदाय विकसित हुए, पर उनमें इतनी कटुता नहीं रही है। यहाँ पर बौद्ध धर्म विकसित हुआ, यहीं पर जैन धर्म और यहीं पर अन्य नास्तिक धर्म भी हुए हैं। यहीं पर शैव हैं, वैष्णव हैं, पर सभी ने एक दूसरे को सहनशीलता की दृष्टि से देखा है, जो भारतीय संस्कृति में ही है। यहाँ पर सर्वदर्शन संग्रह की भावना है, जहाँ पर सभी विरोधी मतों को भी हम सुनते हैं, उनकी बात को सुनाते हैं। यदि हम यूरोप में देखें तो वहाँ पर मध्यकाल में जिस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन में कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट को देखें तो वहाँ जितना परस्पर एक दूसरे में कटुता दिखाई देती है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर किसी ब्रूनो को जिंदा नहीं जलाया जाता है। यहाँ पर हम विरोधी मतों को भी सुनते हैं, पर इस प्रकार असहिष्णुता नहीं अपनाते हैं। ऋग्वेद में भी कहा गया है आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात नह अर्थात हमारे लिए, भद्रा अर्थात मंगलकारी, कर्तव्य शुभ विचार, यंतु यानी आए, विश्वतः चारों ओर से, अर्थात लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड, अर्थात हम
अपनी ही बात को नहीं, हम सभी की बातों को जो अच्छी हैं उनको ग्रहण करने में हम अपना विचार रखते हैं। अगली विशेषता है आध्यात्मिकता, अर्थात जीवन में भोग से अधिक परलोक को, योग को महत्व। जीवन में के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन में भी सबसे अधिक महत्व मोक्ष को दिया गया है और मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति माना है। इसी कारण बुद्ध सब कुछ छोड़ करके और मोक्ष के लिए वन में चले गए थे। तो यहाँ पर भारत में आध्यात्मिकता का प्रवाह है। जब सिकंदर भारत आया था तब उसने देखा था कि यहाँ पर स्थान स्थान पर योगी व्यक्ति साधना में लगे हुए हैं। अगली विशेषता है कर्मवाद। भारत को भोग भूमि नहीं माना गया है, अर्थात यहाँ यह विचार है कि यदि जीवन में आए हैं तो यह जीवन कर्म के लिए बना है, यहाँ कर्म को महत्ता दी गई है। ईशावास्योपनिषद में भी कहा गया है, कुर्वन्नेवह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाः एवं त्वयि नान्यथास्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात हम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, अर्थात जीवन में निराशा भी नहीं लानी है और हमें कर्म करते हुए ही जीवन को व्यतीत करना है। गीता भी कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परंतु कर्म के फल के चयन में हमारा अधिकार नहीं है और कर्म करने के अतिरिक्त कोई मार्ग भी नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र भी विचार आया है कि चरय वेति, चलते रहिए चलते रहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कर्म प्रधान विश्व रचेरा का, अर्थात भारतीय संस्कृति में कहीं न कहीं कर्म को महत्ता दी गई है। अगली विशेषता है धार्मिकता। भारतीय संस्कृति में धर्म को विशेष महत्व दिया गया है, पर यहाँ पर ये उल्लेखनीय बिंदु है कि धर्म की परिभाषा केवल उपासना में नहीं है, किसी पूजा पाठ में नहीं है। यहाँ धर्म की परिभाषा व्यापक है। मनुस्मृति में मनु धर्म के 10 लक्षण या चिन्ह बताते हैं। धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, अर्थात धृति धैर्य, क्षमा, दम अर्थात मन का निग्रह करना, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, शौच अर्थात शुद्धि रखना, इंद्रिय निग्रह अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को वश में रखना, धी अर्थात बुद्धि प्रज्ञा रखना, विद्या ज्ञान की प्राप्ति, सत्य बोलना अर्थात जो जैसा है उसे वैसा ही बताना, अक्रोध अर्थात क्रोध नहीं करना। यही 10 धर्म के लक्षण है। तो आज का जो धर्म है उसको भारतीय संस्कृति में धर्म नहीं माना गया है। वहाँ धर्म का अर्थ नैतिकता से अधिक था, जीवन में आचरण से अधिक था। और भी कहा गया है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष है धर्मेण हीनः पशुभिः समाना, अर्थात आहार निंद्रा भय, भोजन नींद भय, ये तो मनुष्य और पशु में भी समान है। मनुष्य में धर्म ही अधिक है जो उन्हें पशुओं से अलग बनाता है, और जिसमें धर्म नहीं है वो पशु के ही समान है। अगली विशेषता है आत्मज्ञान पर बल, अर्थात अपने आप को जानने पर बल। उपनिषद में आत्मा या स्वज्ञान अपने को जानने पर बल दिया गया है। कहा भी गया है आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, अर्थात आत्मा को स्वयं को देखना सुनना जानना चिंतन करना चाहिए। बुद्ध भी कहते हैं अप दीपो भव, अर्थात आप स्वयं दीपक बनो, आप स्वयं प्रकाशित हो। इसी को और भी कहा गया है नो दाई सेल्फ, अर्थात अपने आप को जानो कि हम क्या हैं। अगली विशेषता है पुनर्जन्म एवं परलोकवाद। भारतीय जनमानस में यह मान्यता है कि मनुष्य जो कर्म करता है उसके फल को उसे भोगना ही पड़ेगा। यदि वो इस जन्म में नहीं
उसका फल पाता है तो उसको उसके फलों को अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, जिसके लिए अन्य जन्म लेना ही होगा। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही अगला जन्म मिलेगा। तो यह मान्यता कहीं न कहीं मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगली विशेषता है अवतारवाद। भारतीय जनमानस में यह मान्यता भी है कि हर समय के काल में एक ईश्वर धरती पर अवतार लेकर के और व्यवस्था की स्थापना करेंगे, जिसको गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां च विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हर कालखंड में कोई न कोई अवतार जन्म लेंगे। इसी प्रकार विष्णु के जो 10 अवतारों की संकल्पना है वो कहीं न कहीं अवतारवाद की है। अगली विशेषता है वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था। मनुष्य के लिए जीवन को 100 वर्ष मान करके और वर्ण एवं आश्रम की व्यवस्था की गई। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ण की जो व्यवस्था है वो उस समय में मूलतः मनुष्य के कर्म के आधार पर थी। मनुष्य की जो व्यक्तिगत रुचि एवं इच्छा थी वो वही कर्म करता था। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है कि मैं मंत्र बोलने वाला हूँ, मेरी माँ चक्की में गेहूँ पीसती है और मेरे पिताजी चिकित्सक है। हम सभी मिलकर के अलग अलग व्यवसाय करके एक साथ रहते हैं। अर्थात व्यक्ति कर्म अलग करता है पर वो अपनी कर्म की विशेषता के आधार पर ही वर्ण में माना जाता था। कालांतर में इसमें दोष आ गए और यह जाति के ऊपर आधारित हो गई, पर मूलतः यह कर्म के आधार पर थी। व्यक्ति चाहे जैसी अपनी रुचि योग्यता से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन सकता था। इसी कर्म के आधार पर व्यक्ति में कार्य करते करते कार्यगत विशेषता आ जाती थी और हर व्यवसाय अपनी प्रवीणता निपुणता को पाता था। अगली इसमें व्यवस्था थी आश्रम व्यवस्था। मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए गृहस्थ आश्रम, संन्यास, ब्रह्मचर्य, मोक्ष, इन 4 आश्रमों की संकल्पना की गई थी, जिसमें प्रथम आश्रम 25 वर्ष तक अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम था, जिसमें नियम पूर्वक संयमित रह करके और विद्या अध्ययन करना होता था। उसके पश्चात आगामी 25 वर्षों तक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह करके सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता था। इसके पश्चात अगले 25 वर्ष वह वानप्रस्थ वन में रह करके और अपने ऊपर स्वाध्याय करता था एवं अंतिम 25 वर्षों में वह संन्यास पूर्णतः जीवन से विरक्ति लेकर के और संन्यास आश्रम में जीवन निर्वाह करके मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करता था। अगली विशेषता है वैज्ञानिकता। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के साथ साथ तार्किकता वैज्ञानिकता भी थी। यदि हम देखें संसार का प्रथम उपलब्ध लिखित ग्रंथ तो वह ऋग्वेद है। अर्थात भारतीयों ने अपने विचार प्रकट करने एवं उसको लिपिबद्ध करने में सबसे पहले प्रगति की। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यवस्थित उच्चारण एवं ध्वनि विज्ञान, जिसे हम फोनेटिक्स कहते हैं, उसका व्यावहारिक वैज्ञानिक विकास भी भारतीयों ने किया एवं भारतीय वर्णमाला की जो वैज्ञानिकता है वो सर्वाधिक मान्य है। पाणिनि का अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का व्यवस्थित ग्रंथ है। इतना व्यवस्थित व्याकरण किसी और भाषा का नहीं है। भारतीयों ने ही योग शरीर के स्वास्थ्य के लिए दिया था। आयुर्वेद, गणित, रसायन, भौतिकी, राजनीति, दर्शन इत्यादि में विशिष्ट ग्रंथ लिखे गए थे। गणित में जो शून्य का आविष्कार या अंकों का आविष्कार है वह भारतीयों ने किया और आज हम जिसे रोमन अंक कहते हैं उनमें भारतीय अंक सबसे पहले गए। ये अरबों के माध्यम से यूरोप में गए और आज भी अरब में
भारतीय अंकों को हिंदसा अर्थात हिंद से आया हुआ कहते हैं और अरबों से ही बाद में ये यूरोप में गए। तो अंक पद्धति भारत की सबसे पहले भारतीयों ने दी। इसके अतिरिक्त भारतीयों ने जो संस्कृति और सभ्यता का विकास किया था वह तत्कालीन यूरोप एवं अन्य विकसित राष्ट्रों वाले अमेरिका और यूरोप के कई देशों से भी उस समय सर्वोच्च विकास कर लिया था। प्राचीन काल में ही भारत ने विश्वविद्यालय स्थापित कर लिए थे, तक्षशिला, नालंदा इत्यादि, जहाँ पर अनेक देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यदि हम ह्वेनसांग फाहियान का विवरण देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारतीयों ने जो शिक्षण पद्धति विकसित की थी वह उस समय विश्व की सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्था थी और जिसने भारत को उस समय का विश्व गुरु बनाया था। अंतिम विशेषता है तपोवन संस्कृति। भारतीय जो संस्कृति है वह मूलतः नगरों से दूर शांत प्राकृतिक सुंदरता में विकसित हुई। ऋषि संस्कृति हम कह सकते हैं जिसमें त्रितकार अर्थात तपोवन, तपस्या एवं त्याग का महत्व था। धन्यवाद।